और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पार्टी ने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है, जिनमें किसान से लेकर व्यापारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर जन कल्याण तक शामिल हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ जरूर रखा है। साथ ही पार्टी का घोषणा पत्र देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी काफी जोर देता लगता है। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते हो। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं, उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी तो कांग्रेस ने संकल्प पत्र को झूठ का गुब्बारा करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जो वादे करती है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र साइड पर ही रह जाता है कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। बीजेपी 2019 में बड़ी जीत की बड़ी तैयारी कर रही है, तो यूपी में भी रैलियों में सोमवार को संकल्प पत्र का मुद्दा छाया रहा। अखिलेश और माया ने अपने अपने तरीके से संकल्प पत्र पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि राजनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया और अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। वहीं मायावती ने कहा कि जनता को ठगने और गुमराह करने की बीजेपी ने कोशिश की है। नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि किए हैं, तो इनको ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे। जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली, और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए गरीब और नौजवानों को साधने का काम किया था, तो बीजेपी का संकल्प पत्र उनके अब तक के कामकाज के आगे का रोड मैप राष्ट्रवाद के पुट के साथ है। लेकिन वादों पर वाक युद्ध भी शुरू होने से संकेत यही है कि विपक्ष बीजेपी को माहौल नहीं बनाने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और जैसे आप ये स्टोरी देखने लगे थे, बहुत स्वाभाविक है, मैं भी देखने लगा था और देखना चाहिए, क्योंकि अगर देश को बनाना है और देश को समझना है